तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि एलिमेंट की संयोजकता कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से हम बताएंगे इसमें कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको संयोजकता निकालना होगा। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे इसे पिछले वीडियो में बताए थे, और आपको वह वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का एक बटन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसका परिभाषा जान लेते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना एवं हाइड्रोजन का त्याग करना, इसी को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम लेते हैं बारी बारी से क्वेश्चन और उसको करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व। बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करके चल जाइएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट और उनकी संयोजकता लिख ली है। जैसे कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1, पोटासियम की +1, ऑक्सीजन की -2। इसी तरह से हमने एलिमेंट के नाम और उनकी संयोजकता लिख दिया है। और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखिए, हम अलग अलग इसको कैसे करते हैं। जैसे K2 को अलग कर देते हैं, Mn को अलग कर देते हैं और O4 को अलग कर देते हैं। तीनों को हम अलग कर दिए, और इसके बीच में हमको पॉजिटिव का चिन्ह दे देना है, यानी कि प्लस का चिन्ह दे देना है। और इक्वल में हम क्या देंगे, इक्वल में हम देंगे कि हमको सबसे पहले देखना है कि K2MnO4 में यहाँ पर हमको क्या है, पर ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो, तो उसके इक्वल में हम 0 देंगे। यहाँ पर देखिए, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसके इक्वल में हम 0 देंगे। और अब बोलिएगा कि इसके ऊपर में अगर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। सबसे पहले इसको तो सॉल्व कर लो। देखिए, यहाँ पर क्या है, K2। तो हमको देखना है कि K2 की संयोजकता क्या है, यानी पोटासियम। तो यहाँ पर K की संयोजकता कितना है, +1। तो यहाँ पर देंगे हम +1, और 2 को है यानी कि गुना में 2 है, तो ये गुना 2 होगा। और यहाँ पर क्या है, Mn। और यहाँ पर निकालने के लिए भी बोलते हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोलता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे कि ABCD में से कुछ लेटर मान लेते हैं। जैसे कि हम X मान लेते हैं। तो देखिए, Mn की जगह हम X मान लिए, और उसी तरह से आगे प्लस है। और उसके बाद देखना है कि यहाँ पर O4 है, यानी कि ऑक्सीजन। तो देखना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको कितना है, -2। तो यहाँ पर हम कितना देंगे, -2, और गुना है, ऑक्सीजन है कितना, 4 गो, तो गुना में 4। और इक्वल में हम कितना देंगे, इक्वल में 0 ही है। और अब हम इसको मैथ की तरह सॉल्व करते हैं। आपको मैथ तो बहुत ही बेहतर तरीके से आता ही होगा। देखिए, +1 गुना +2, तो क्या हो जाएगा, 2, यानी प्लस लिखल नहीं जाता, वो छुपल रहता है। और उसके बाद इक्वल, यहाँ पर x हम Mn को माने हैं। और उसी तरह से यहाँ पर कितना है, -2 गुना +4, तो -8 हो गया। और -8 को हम प्लस से गुना करेंगे, अब कितना, -8 ही होगा। और इक्वल में हमको 0 हो गया। और अब हम बनाना है। देखिए, यहाँ पर x का x ही हो गया, और यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर -8 है। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -6 बचेगा। यहाँ पर -6 हुआ, और इक्वल में कितना हो, 0 हुआ इक्वल में। और आप देखिए, x, इस माइनस को हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर चल जाते हैं। तो बराबर की उस साइड कितना है, बस 0 ही है। और इसको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये इस साइड है प्लस में, तो इसको दूसरी तरफ ले जाने पर इस साइड माइनस में है, और दूसरी तरफ ले जाने पर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6। और इसी तरह से x, 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6। और अब हमको देखना है कि x हम माने थे किसको, x हम Mn को माने थे। तो यहाँ पर Mn बराबर हो जाएगा हमको कितना, 6। Mn बराबर हमको 6 हो जाएगा।
तो आप बोलेगा कि K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको कितना हो जाएगा, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको 6 हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया है क्या कि ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में का C यानी कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं अलग अलग करके। तो देखिए अलग अलग हम कैसे करते हैं, H2 को अलग लिख दिए, C2 को अलग लिख दिए और O4 को अलग लिख दिए, और इसके बीच में हमको क्या देना है, पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह, और इक्वल में क्या देना है, इसमें भी देखना है कि इसके ऊपर घात नहीं तो पॉजिटिव है और नहीं नेगेटिव है, तो इक्वल में हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। और उसी तरह से हम मैथ की तरह सॉल्व इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता लिखना है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पर कितना है, प्लस में 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर है कितना, 2, तो यहाँ पर 19 में 2 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर बोलता है कितना, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो हम कार्बन को मान लेते हैं, जैसे x है तो हम x मान लेते हैं, x मान लिए, और कार्बन है कितना, 2 ठो, तो गुना में हो जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस। और उसके बाद ऑक्सीजन की संयोजकता देखना है, तो कितना है, -2, कोष्ठ में हम दे देते हैं -2, और ऑक्सीजन है हमको कितना, 4, तो यहाँ पर गुना में 4, और इक्वल में हो जाएगा हमको 0। और उसी तरह से आप देखिए सॉल्व करना है, यहाँ पर +1 गुना 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 2, और प्लस x गुना 2 तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -2 गुना 4 तो -8 हुआ, और -8 को हम प्लस से गुना करेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, वैसे ही -8 ही हो जाएगा, और इक्वल में हम कितना, 0 देंगे। अब अगला देखिए, यहाँ पर है 2x, और यहाँ पर है प्लस में 2 और माइनस में 8, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 6 हो जाएगा, और इक्वल में हमको 0 हो जाएगा। और आप देखिए 2x को इसी तरफ रहने देते हैं, और इक्वल में ये देखिए -6 है बराबर की इस साइड, तो बराबर की दूसरी तरफ हम भेजेंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस में 6, वैसे प्लस। और अब देखिए x है, ये 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए बराबर की इस साइड है कितना, 2 है गुना में, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में दे देंगे 2। और अब देखिए यहाँ पर x बराबर, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3। और अब देखिए कि x हम माने थे किसको, तो x हम किसको माने थे, कार्बन को, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन में 3। यानी कि अब पूछेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 3। और अब हम लेते हैं इससे अगला सवाल। तो मेरा अगला सवाल है यहाँ पर MnO4-2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें घात में है नेगेटिव, तो इसको भी उसी तरह से अलग हम कर देते हैं, जैसे Mn को अलग कर लेंगे और O4 को अलग कर देंगे, और इसके बीच में नहीं है कुछ तो पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह देंगे, और इक्वल में हम क्या देंगे, तो इक्वल में देखना है कि इस पर क्या है, तो इस पर घात में कितना है, -2। अगर कुछ घात में नहीं रहता तो इक्वल में तो हम 0 दे देते, और यहाँ पर घात में हमको कितना है, -2 है। अगर -2 है घात में, तो इसको हम उसी साइड उसी तरह से बराबर के दूसरी तरफ लिख देते हैं, जितना घात है उतना ही, तो -2 है घात, तो इक्वल के उस साइड हम लिख देते हैं -2। और अब हमको सॉल्व करना है उसी तरह मैथ के टर्म पर। तो यहाँ पर हम किसका निकालने के लिए बोलता है, Mn का, तो यहाँ पर है Mn, तो Mn को हम क्या मान लेंगे, तत्काल x मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, ऑक्सीजन की संयोजकता है यहाँ पर -2, तो कोष्ठ में -2, और ऑक्सीजन है कितना, तो 4 गो है, गुना में 4, और इक्वल में हम कितना देंगे, -2। और अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो x हुआ -2 गुना 4 तो -8 हुआ, -8 और प्लस है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, -8 ही हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर x बराबर ये -2 इक्वल के दूसरी तरफ है, और देखिए -8 है बराबर के इस तरफ, और इसको हम बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह है इस साइड माइनस में, और इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, +8 +8 हो गया। अब देखिए x बराबर -2 + 8, तो ये जुट करके कितना हो जाएगा, 6,
और अब हमको देखना है कि x हम माने थे किसको, तो x हम mn को माने थे, mn को हम x माने थे, तो mn बराबर हो जाएगा आपको 6। और अब पूछेगा आपको mn और 4 2 माइनस में mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा आपको कितना, तो 6। और अब हम लेते हैं इससे अगला सवाल, ताकि आपका डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए अगला सवाल मेरा क्या है। मेरा अगला सवाल क्या है कि SO4 2 माइनस में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसको भी हम सेम उसी तरह बनाते हैं। सबसे पहले अलग कर लेंगे। देखिए अलग, S को हम अलग कर लिए और O4 को अलग कर देंगे। बीच में नहीं है कुछ तो पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह देंगे। और इक्वल में हम देखिए सबसे पहले देखना है कि इक्वल में इसके घात में कितना है, तो इसके घात में नेगेटिव में 2 है, तो इक्वल में भी हम इसी को लिख लेते हैं। घात में जितना होगा चाहे नेगेटिव रहे पॉजिटिव में रहे, तो उसी को उतना है हम इक्वल के दूसरी तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, तो इक्वल, तो यहाँ पर कितना है -2 है, तो इक्वल के उस तरफ ये हम लिख देते हैं यहाँ पर -2 लिख दिए। और अब हम देखिए S की ऑक्सीकरण संख्या बोलता है निकालने के लिए, तो S को हम मान लेते हैं क्या, X हम मान लेते हैं। और प्लस में O4 है, तो O की संयोजकता यहाँ पर कितना हो गया -2, O की संयोजकता आपको -2 है और गुना में 4, और इक्वल में कितना होगा -2। अब देखिए गुना करना है x -2 + 4, तो -8 हो गया। और -8 और गुने में प्लस है तो कितना हो जाएगा -8 ही हो जाएगा। और इक्वल में हो जाएगा -2। उसी तरह से देखिए x बराबर, इस साइड इक्वल की साइड -2 है और इक्वल के इस तरफ है कितना -8, और इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा +8। और अब देखिए x बराबर -2 + 8 कितना हो जाएगा 6। और हम x माने थे किसको, तो s को माने थे, तो s बराबर हो जाएगा आपको 6। अब आपको पूछेगा कि SO4 2 माइनस में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, आप से बोलिएगा कि S की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 6। क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, तो आप क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कमेंट में हमको बताने की कोशिश कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाए। और अब हम मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।